विद्युत विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर अब गांव से पलायन करने पर मजबूर हैं ग्रामीण किसान सेना उतरी सड़कों पर। विद्युत किसान सेना के पदाधिकारियों के द्वारा विद्युत विभाग कार्यालय पर किया जमकर प्रदर्शन, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। अलीगढ़ में भारतीय किसान सेना के पदाधिकारियों के द्वारा विद्युत विभाग पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि विद्युत विभाग के द्वारा समय से गांव में बिजली नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर अब ग्रामीणों के द्वारा गांव से पलायन करने का मन बनाया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वह लगातार पलायन करने के लिए मजबूर रहेंगे। भारतीय किसान सेना के दर्जनों पदाधिकारी द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है। लंबे समय से विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अधिकारियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बत्ती गुल कर दी जाती है। लंबे समय तक गाँव के लोग बिना बिजली के रहते हैं। विद्युत विभाग लगातार लोगों पर पैसे देने का दबाव बनाता है। साथ ही ट्रांसफार्मर जिस जगह पर लगा हुआ है उस जगह पर ज्यादा कनेक्शन नहीं है, लेकिन छोटा ट्रांसफार्मर इसलिए बार बार लगाया जाता है जिससे हर रोज जब ट्रांसफार्मर फ्यूज हो तो विद्युत विभाग ग्रामीण से अच्छे खासे पैसे वसूल कर सके। लेकिन विद्युत विभाग से कई बार शिकायत के बावजूद बड़ा ट्रांसफार्मर गाँव में नहीं लगाया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। किसान सेना के पदाधिकारियों का आरोप है कि विद्युत विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान नेता हमेशा सड़कों पर उतरते रहते हैं। शामिल रहे राष्ट्रीय संगठन प्रभारी मोहम्मद शमी, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव, राष्ट्रीय महामंत्री अफरोज आलम, जिला अध्यक्ष राहुल यादव, महिला मोर्चा तारावती, जिला अध्यक्ष महिपाल यादव, जिला सचिव आदि पदाधिकारी व किसान शामिल रहे। किसानों के द्वारा बिजली विभाग को कैसे धरना दिया जा रहा है, क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे क्षेत्र की जो जनता है, किसान मजदूर कामगार हैं, उनके घरों पर बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। ट्यूबवेलों पर बिजली नहीं पहुंच पा रही है, जर्जर तार हैं, कनेक्शन के नाम पे लूट हो रही है। कनेक्शन तो दे देते हैं वसर 15 से 10 से 15 हज़ार, जैसी भी उनकी डीलिंग हो जाती है। मजदूर आदमी बिजली लेने के लिए पैसा कहीं से न कहीं से अवेलेबल करा देता है, लेकिन बिजली नहीं पूर्ति दे पा रही। सरकार तो किसानों को काफ़ी सुविधा देने की बात कर रही है। सरकार दे रही है, वो कहाँ कागज़ों में। आज तक बिजली घर पर किसी भी की समस्या देख लो, अलीगढ़ में किसी भी बिजली घर पर चले जाइए आप, ये नहीं कि यहीं की बात कर रहे हैं, किसी बिजली घर पर चले जाइए, कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। सरकार तो 24 घंटे में 18 घंटा देने की बात कर रही है, लेकिन ये है रियाज कॉलोनी है, भदुरई की समस्या है, कई क्षेत्र की समस्या है। ये सुबकर आलमपुर गाँव के लिए कहा है, आप शहर की समस्या को लेकर बैठे? नहीं, शहर की नहीं, शहर से लगे हुए गाँव है। क्यों गाँव में आदमी नहीं होते? वो इंसान में जान नहीं है क्या? अगर शहर के हैं तो नगर निगम के बोलोगे लो वोल्टेज है ना, तो पंखा चलता है उससे। अगर आ भी जाए घंटा 2 घंटा तो उससे ना तो पंखा चलता है ना कोई और काम हो पाता है। मुख्य मांगे हमारी बिजली की समस्या है। लोगों को कनेक्शन दे रहे हो तो उसको वहाँ पे उतने मीटर किलोवाट का ट्रांसफर होना चाहिए, और जो 18 घंटा सरकार कह रही है तो कम से 18 में 16 घंटा बिजली मिलना चाहिए। बिजली का बिल आप पूरा ले रहे हैं तो उसको बिजली का पैसा जो किसानों से मजदूरों से लिया जा रहा है उसको बिजली मिलना चाहिए। बिजली पूरा मिलना चाहिए, ये मांगे हमारी। और क्या कोई इनका कोई माल थोड़ी लूटने आए हैं, इनके कोई मकानों का कोई बैनामा कराने थोड़ी आए हम लोग। हम तो अपनी समस्याओं को लेकर आए इनके पास में। पूरी वोल्टेज मिले जिससे ट्यूबवेल। किस समस्या को लेकर आए? मेरा नाम सत्येंद्र धवन है, ग्राम आलमपुर सुबकरा का प्रधान हूँ मैं, और मेरा बिजली घर महेशपुर लगता है। हमारे गांव में समस्या बिजली की है। इस वजह से हमने कई बार एसडीओ साहब से कहा तो एसडीओ साहब कहते हैं जेई साहब से कहिए। जेई साहब हमारे फ़ोन नहीं उठाते हैं और आए दिन नए कनेक्शन देते चले जा रहे हैं नई आबादियों के लिए। और हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर नया रख दो तो वो रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और रखने के लिए भी हम जाते हैं कहते हैं तो वो कहते हैं 20,000 रुपये दो, कम से कम हम ट्रांसफर ओवर रखें। पब्लिक पे कहाँ है पैसा जो दे पैसा? कौन मांगते पैसा? जेई साहब मांगते हैं, जेई साहब मांगते हैं, उनके कर्मचारी मांगते हैं। ये सब मांग किसानों को काफ़ी सुविधा देने की बात की, बजट में भी तमाम सुविधाएं। कुछ नहीं है, सब खोखले बातें हैं सर, कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम यहाँ क्यों आते? दिहाड़ी छोड़ के मजदूर बैठे हैं मेरे पीछे, मैं भी अपना खेत छोड़ के आया हूँ। यहाँ पानी नहीं है, 4 दिन से पानी नहीं मिल पा रहा मुझे, कम वोल्टेज आती हैं। और यहाँ तक कि घरों के लिए भी लाइट नहीं है, मतलब जो लाइट सप्लाई आ रही है वो कम वोल्टेज आ रही है, जिससे घर के पंखे भी नहीं चल पा रहे, इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पा रहा, समरसेबल नहीं चल पा रही है। शिकायत की आपने? जिलाधिकारी से नहीं कही शिकायत, लेकिन आज यहाँ आए, यहाँ देंगे, कल को तो वहाँ जिलाधिकारी साहब को भी देंगे था। और आरजीएस मुख्यमंत्री पे मैंने डाल रखा है, परसों किया है शिकायत। आज मैंने किसान सेना का सहयोग लिया है और इनकी सहायता से आज प्रशासन को ये अवगत कराने आए हैं। हम लोग धरने पे बैठे हैं, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ सुनने को तैयार नहीं है। 18 घंटे देने लाइट देने की बात कर रहे हैं, गलत बात है सर, ये कोई नहीं है। कम वोल्टेज आ रही है, कम से कम 3-4 महीने से आ रही है। हम कह रहे हैं कि आज हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, 3-4 महीने होगा। अब धानों की भी रुपाई हो गई, जिससे कि धानों को पानी नहीं मिल पा रहा है पूरा। किसान परेशान है बुरी तरह से, और क्या करे सर?
किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है और लाइट पूरी वोल्टेज पूरी नहीं मिल पा रही है किसी को भी, आम जनता को भी नहीं मिल रही ना किसानों को। हम यहाँ पे बैठे हैं तो लाल डिग्गी में अधिशासी अभियंता के यहाँ पे बैठे हैं हम। और देखिए, आज हमारी जो क्षेत्र की समस्या थी किसान मजदूर कामगारों की, जिसमें काफ़ी समय से फ़ोन पे वार्ता की जा रही थी। हमारे पदाधिकारी जेईस के और एचडीओ से बार बार वार्ता कर रहे थे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। इसीलिए हमने प्रशासन से कहा था कि हम 27 तारीख को लाल डिग्गी पर अपना धरना प्रदर्शन करके और अपने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखेंगे, अभियंता अधीक्षण से अपनी बात रखेंगे, जो हमारी समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन आज मजबूरन ये है कि हम 10-11 बजे जब यहाँ पे आ गए, हमारा मैसेज चला हुआ था, अभियंता अधीक्षण अधिकारी जो यहाँ था अपने ऑफिस से निकल के गाड़ी में बैठ के फरार हो चुका। एक मंडल का अधिकारी और किसानों की समस्या सुनने में असमर्थ है, तो क्या करें। मजबूरन अभी हमारे जो कुछ कर्मचारी थे यहाँ पे आए, हमारे जो क्षेत्र के प्रधान जी है उन्हें बहला फुसला कर कि आपका समाधान हो जाएगा, ये करेंगे, इस तरीके से बात कर रहे थे। अब हमें मजबूरन अपना अनशन में बैठना पड़ा। जब तक बैठेंगे जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। किसानों को देख के चले गए, किसानों की समस्या के लिए बिठाए गए, किसानों की समस्या सुनने में असमर्थ, उन्हें देख के चले गए। क्यों चले गए? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी है। जब तक समाधान नहीं होगा, शुरुआत है, हो सकती है यहीं से कोई चिंगारी उठे।